जय भारत, जय उड़ान कार्य पुस्तिका। आज हम कक्षा 5 में गणित में अपना जो कार्य पत्रक है, पाठ 1 मछली उछली, पाठ 1 मछली उछली और वर्कशीट जो भी है, जितनी भी है मछली उछली में, उन सभी का हल करेंगे। आओ शुरू करें। उदाहरण नंबर 1, और 127 और 102 का जोड़ कर दो। 127 और 102 को जोड़ दो, मिला दो, ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगा 229, 229। उदाहरण 2, अब 3 संख्या आ गई। इकाई के नीचे इकाई रखना है, दहाई के नीचे दहाई रखना है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखना है। इस प्रकार जो 123, 321 और 54 तीनों संख्याओं का जो टोटल है, जोड़ है, 498 आ जाएगा, 498। उदाहरण नंबर 3, 3 संख्याएं, उनको ऐड करना है। इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखेंगे। सवाल गलत नहीं होगा और असल भी है इसमें, तो इस सवाल में असल भी दे रखी है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे 294, 212, 367, तो टोटल आ जाएगा तीनों का 873, 873। उदाहरण, अब घटा में आ जाइए। अरे घटाना भी पड़ेगा, जोड़ घटा तो सीखनी है सारी उम्र। तो 469 में से 123 घटाओ, 469 में से 123 कम कर दें, घटा दें, तो बचेगा 346, 346 बचेगा। नेक्स्ट, 189 में से 129 घटा दो, 189 में से 129 कम कर दो, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा, 60। आगे की 2 संख्याएं लिखो, पहले की 2 संख्याएं लिखो, आगे की अपवर्ती और पहले की पूर्ववर्ती, ये भी ध्यान रखें। आगे की संख्या लिखनी है तो उसे परवर्ती बोलते हैं, पहले वाली लिखनी है तो पूर्ववर्ती लिखेंगे। फिर संख्या दी गई, उनका सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखेंगे, विस्तारित रूप भी लिखेंगे, गुणा भी करेंगे। आओ शुरू करें। आगे की 2 संख्याएं लिखो। 198 है तो 199 और 200, 867 है तो उसके बाद 868, 869, 209 है तो 210, 211, 610 है तो आगे है 611, 612, और 369 है तो बाद में आएगी 370, 371, और 599 है तो आगे आएंगी 600, 601। अब पहले की 2 संख्याएं लिखो, पहले की पूर्ववर्ती, पहले की प्रीडिसर पहले की। 201 से पहले 200 और 199 आएगा, 627 से पहले 626, 625 आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब ये जो टेबल बनी है, संख्या दी गई है, सैकड़ा स्थान बताना है, दहाई का स्थान बताना है, इकाई का स्थान बताना है, विस्तारित रूप भी लिखना है। जैसे 454 में 4 सैकड़े हैं, 5 दहाई हैं और 4 इकाई हैं। इकाई मतलब एक एक वस्तु इकाई के रूप में, एक ऐसे। दहाई में 10 दहाई मतलब 10 का समूह है। यहाँ पर 5 समूह दहाई के, और सैकड़े के यहाँ 4 समूह हैं, तो 4 सैकड़े। और विस्तारित रूप में हमें सैकड़ा रहना है, बस खुला रूप लिखना है। 4 सैकड़ा मतलब 400, तो 4 सैकड़ा लिखो चाहे 400 लिखो, 5 दहाई लिखो चाहे 50 लिख दो, 4 इकाई लिखो चाहे 4 लिख दो। तो ये लिखने का ढंग है। 695 है, 6 सैकड़ा है, 9 दहाई है, 5 इकाई है, विस्तृत रूप देख लो। 795 है, 795 है जो, उसमें 7 सैकड़ा है, 9 दहाई है, 5 इकाई है, विस्तारित रूप भी देख लो आप। 830 है, 830 में 8 सैकड़ा है, 3 दहाई है, 0 इकाई है, विस्तृत रूप भी देख लो आप। तो 6 सैकड़ा बोलो चाहे 600 लिख दो विस्तृत रूप में। तो ये 2 अवस्थाएं हैं लिखने की।
अब गुणा कर लेते हैं। 24×3 = 72, 24×3 = 72। मुझे तो पता है, मुझे प्रैक्टिस कर ली, आप भी कर लो। 3 से गुणा कर लो, 3 चौके 12, आशा लगी 1 6 7। 73 को 6 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, कितना आएगा उत्तर? 438 आएगा। 438 438। और तीसरा भाग है 84 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 को 9 से गुणा कर दो, क्या प्रोडक्ट आएगा? अरे क्या गुणनफल आएगा? 756 आ जाएगा। चौथे भाग में देखिए गुणा में ये अलग पैटर्न आ गया भाई। 26 को पहले 26 के टुकड़े कर लो, फिर 3 से गुणा कर लो। पाँचवें में भी 64 के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, 60 और 4 का। 60 को 5 से गुणा कर दी, फिर 4 गुणा कर दी, फिर जोड़ दिया हमने। 375 को 36 से गुणा कर दी, तो ये भी देख लें आप। और गुणा के सवाल भी हैं, 7वां 8वां 9वां। 142 को 2 से गुणा कर दो, 284 आ जाएगा। 254 को 12 से गुणा कर दो, 3048 आ जाएगा। और 362 को 23 से गुणा करेंगे, 8326 आ जाएगा। आगे बढ़ें। जो 8वां 9वां सवाल है वो कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। और जो 10वां 11वां सवाल है वो इस तरह कर सकते हैं। पहले इकाई की गुणा करेंगे, फिर दहाई की गुणा करेंगे, और फिर ऐड कर देंगे, सवाल आपका क्लियर होगा। बात है प्रैक्टिस की, बात है अभ्यास की, बात है सहयोग की। अपने मम्मी पापा का, भाई का सहयोग लें और समय पूरा दें। अब ये जो संख्या है विस्तारित रूप सैकड़ा है, विस्तारित रूप में लिखो, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे है क्लियर करूंगा आपको। स्थानीय मान देख लो, स्थानीय मान, स्थान, जैसे स्थान बताएगा इसका। जैसे 7 का स्थानीय मान है 70,000 दे रखा है, यानी 7 के पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो लग गई। 5 का स्थानीय मान 50 है, 5 के पीछे कितने अंक हैं? 1 है, तो जी 1 जीरो लगा दी। 4 का स्थानीय मान 400 है, 4 के पीछे 2 अंक आए हैं। 3 का स्थानीय मान 3000 है, 3 के पीछे कितने अंक आए हैं? 3 अंक आए हैं, 3 जीरो लगा दी। और 2 का स्थानीय मान 2 है, इसके पीछे कोई अंक नहीं है, इकाई का अंक है। तो इस प्रकार ये गांठ बांध ले, ध्यान रखे अपने माइंड में कि इकाई का स्थानीय मान इकाई वही संख्या आएगा। दहाई में 1 जीरो लग जाएगी, सैकड़े में 2 जीरो लग जाएंगी, 1000 में 3 जीरो लग जाएंगी, और 10,000 में 4 जीरो लग जाएंगी। तो स्थानीय मान होता है स्थान का, प्लेस वैल्यू। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो स्थान देख लें, उसके हिसाब से जीरो लगेगी अंत में। गिनतारा है, गिनतारा वही गिनतारा, गिनतारा वही गिनतारा, गिनतारा। तो ये भी देख लें, वही स्थान देख लें इनका। इकाई पे कितने घेरे हैं, दहाई पे कितने रिंग्स हैं, सैकड़े में कितने रिंग्स हैं, 1000 में कितने हैं। तो पहले का 314 आएगा, और सेकंड का गिनतारा में देखेंगे संख्या बनेगी 653, और नेक्स्ट में 212। नीचे चलेंगे तो वही 413 भी बनेगा, 440 भी बनेगा, 402 भी देख लें। और नीचे चलेंगे 114 भी गिनतारा बता रहा है संख्या, 866 को भी दिखा रहा है, 4248 को भी बता रहा है। गिनतारा वही गिनतारा, गिनने वाला तारा, गिनतारा वही गिनतारा। ये सरकारी स्कूल में उपलब्ध है। विस्तारित रूप का था, देख ली भाई, ये संख्या है 6058। विस्तारित रूप इसका 6000 जमा में 0 जमा में 50 जमा में 8। 6000 है, 0 सैकड़ा है, दहाई के 5 इकाई के 8। ये संख्या है 4507। इसका विस्तारित रूप है 4000 जमा में 500 जमा में 0 जमा में 7। 1000 के साथ 4000 हैं, 5 सैकड़ा है, और 0 दहाई है, और 7 इकाई है। अब ये संख्या देख लें, 5349 है। इसमें विस्तारित रूप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, 5000 जमा 300 जमा 40 जमा 9, ये विस्तारित रूप हो गया। इसमें 5 तो 1000 हैं, 3 सैकड़ा हैं, 4 दाई हैं, 9 इकाई हैं। अगली संख्या देखिए 7827। विस्तारित रूप 7000 जमा में 8
100 जमा में 20 जमा में 7, इसमें 7 तो हज़ार हैं, 8 सैकड़े हैं, 2 दहाई है, 7 इकाई है। अब ये भी देख लें भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। अरे 9999 विस्तारित रूप 9000 जमा 900 जमा 90 जमा 9, 9000, 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई। इस प्रकार हमने विस्तारित रूप कर लिया हमने, और गिनतारा भी कर लिया हमने। अब कुल मोमबत्तियाँ बताओ। अरे कुल मोमबत्तियाँ बता दो, कुल मोमबत्तियाँ। अरे टेबल भरनी है भाई, कुल मोमबत्तियाँ, कुल मोमबत्तियाँ। जैसे जो पहला बॉक्स है उसमें 1000 मोमबत्तियों वाले बॉक्स हैं, 1000 मोमबत्तियों वाले बॉक्स हैं, तो 10,000 एक बनेगा भाई, क्योंकि 1000 का एक बॉक्स है तो 10,000 में 10 में 1000, 10,000 की एक ही ग्रुप है यहाँ पर। और बात करें तो देख लें आप, 100 इसमें अगर 1000 की बात करें तो 10 बनेगा, क्योंकि 10,000 में 10 होता है। सैकड़े में 100 बनेगा, दहाई में 10, दहाई में 1000 बनेगा, और इकाई में 10,000 बनेगा। अगर नीली मोमबत्तियों की बात करें तो 10,000 यहाँ पर 0 है, 1000 यहाँ 1 है, सैकड़ा यहाँ 10 है, दहाई यहाँ 100 है, और इकाई यहाँ 1000 है। अगर हम पीली मोमबत्तियों की बात करें तो 10,000 में 0 है, 1000 में 0 है, सैकड़ा 1 है, दहाई 10 है, और इकाई 100 है। 1000 में 10, 1000 में इकाइयाँ कितनी होती हैं? 1000 में कितनी इकाइयाँ होती हैं? 1000 ही इकाइयाँ होती हैं। 100 में कितनी दहाई होती हैं? 10 दहाई होती हैं। 10,000 में कितने 100 के बराबर है? तो 100 के बराबर है। तो ये भी सीख लें आप। अब करेंगे सही मिलान करेंगे भाई, सही मिलान करेंगे तो क्यों देर करें, मिला देते हैं। देख लिए, ये मैंने मिलान कर दिया भाई, विस्तारित रूप से मिलान कर दिया, संख्या का विस्तारित रूप से मिलान कर दिया। 1384 का मिलान कर दिया, 3814 का मिलान कर दिया, 7519 का मिलान कर दिया, 6854 का मिलान कर दिया, 4381 का मिलान कर दिया, और 2035 का मिलान कर दिया है मैंने। और भी सवाल नीचे हैं। 8563 में दहाई का अंक पर गोला लगाओ। अरे दहाई का सेकंड होता है, ये 6 है। अगला है, सोमवीर फैक्ट्री से मोमबत्तियाँ लाया, खरीद कर लाया, कितनी? 97,863, और 76,543 बेच दी, कितनी बच गई? घटाना पड़ेगा। लाया था कितनी लाया था? 97,863 लाया था, और 76,543 बेच दी, तो शेष कितनी बचेंगी? 21,320, 21,320 बचेंगी। अगला सवाल, 8,034 में 1000 का अंक बताइए। 1000 का अंक 8 है भाई, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, चौथा अंक 1000 का 8 है। अगला सवाल, विद्यार्थी 15 तक के पहाड़ों का प्रयोग करते हैं। 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्या से गुणा कर सकते हैं, तथा 3 संख्या को 1 अंकीय संख्या से भाग कर सकते हैं। तो ये 3 अंकों की संख्या के गुणा और भाग करना बच्चों को आना चाहिए कक्षा 5 तक। जैसे 3 अंकों की संख्या 300 को 2 अंकों की संख्या 20 से गुणा कर दी, 600 आ जाएगा प्रोडक्ट गुणनफल। और 3 अंकों की संख्या को अगर 2 अंकों की संख्या से भाग करें, 300 को 20 से भाग करें, 15। तो इस प्रकार बच्चों को सीखना आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी जारी रखें। और बोर्ड पर 1 से 100 तक की संख्याओं का बॉक्स बनाकर लिखना है। तो बॉक्स मैंने बना दिए हैं, आप भी कोशिश करें बनाकर। अब आगे बढ़ते हैं। गुणा करें भाई, गुणा करें, गुणा करें, गुणा करें भाई। देखो भाई, 6,463 ये भी स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000।
अंकों में लिखो। खाली स्थान भरो, तालिका में खाली स्थान भरो, तो शब्दों को अंकों में लिखो, अंकों में शब्दों में लिखो, अंकों को शब्दों में लिखो, शब्दों को अंकों में लिखो। ये भी एक दक्षता है, क्षमता है, कॉम्पिटेंसी है, बच्चों को आनी चाहिए। 2755 है, 8259 है, 7502 है, 9349 है। तो ये बच्चों को आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कंसेप्ट आना चाहिए। शब्दों को अंकों में, अंकों को शब्दों में लिखो। और 9,999 में एक जोड़ेंगे तो 10,000 बनेगा, ये भी सीख लें। 10,000 बनेगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या बनेगी, ये भी सीख लें भाई। तो 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 1 अंक की छोटी संख्या 1, जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 और 1 अंक की छोटी संख्या 1 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। यानी 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंकों की बड़ी संख्या है 999। 999 में 1 अंक की छोटी संख्या जोड़ेंगे तो 1000 बनेगा। और 1000 4 अंकों की सब छोटी संख्या है। और 999 3 अंकों की बड़ी संख्या है। तो छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान भी सीखना जरूरी है। तो 1000 4 अंकों की छोटी संख्या है, 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या है, उसमें एक ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 5 अंकों की छोटी संख्या है। और 99,999 5 अंकों की बड़ी संख्या है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 1 लाख बन जाएगा। तो 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो बच्चों को बड़ी और छोटी का उदाहरण साथ में सिखाना जरूरी है, उनमें आत्मविश्वास जगाना जरूरी है। अब आगे देख लें भाई। पहाड़ी, छोटे पहाड़ों की सहायता से बड़े पहाड़ों का निर्माण का प्रयास। 1 पहाड़ा और 2 का पहाड़ा से 12 का पहाड़ा बन गया। 1 का पहाड़ा फिर 1 का पहाड़ा से बन 11 का पहाड़ा बन गया। 10 और 2 के पहाड़े से 12 का पहाड़ा बन गया। तो ये भी कला है। और मिलान भी कर लें। 2 चौके 8, 3 छिक्के 18, 10 8 80, 9 3 27, 5 छिक्का 30। आगे बढ़ते हैं भाई। राधा ने बाजार से 15 डिब्बे पेन के खरीदे। एक डिब्बे में 24 पेन थे, तो गुणा करनी पड़ेगी। कुल कितने पेन प्राप्त किए उसने, गुणा करनी पड़ेगी। राधा ने बाजार से 15 डिब्बे पेन के खरीदे। एक डिब्बे में 24 पेन आते हैं, एक डिब्बे में 24 पेन आते हैं, तो 15 डिब्बे में कितने आएंगे, गुणा कर दो भाई। 360 आ जाएगा, 360 पेन आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लें। अब बताओ, एक कुर्सी का मूल्य 378 रुपये है। एक कुर्सी आती 378 रुपये की। रमा ने अपने ऑफिस के लिए 24 कुर्सियाँ खरीदी, तो रमा ने दुकानदार को कुल कितने रुपये दिए। अगर एक कुर्सी लेनी है 378 रुपये दे भाई। अगर 24 कुर्सियाँ देनी है तो गुणा कर दे, 378 को 24 से गुणा कर दें तो 9,072 रुपये देने पड़े दुकानदार को, रमा ने। और तालिका देखकर सही उत्तर बताओ। 213 को 7 से गुणनफल को छाट कर लाल रंग से भरो। 213 को 7 से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या आएगा, इसका सही क्या आएगा, 1491। 1491। 42 को 12 के मान को गोला करें भाई, 504 आएगा भाई। 721 को 21 से गुणा करेंगे तो 15,141 आएगा, भर दो पीला रंग। 45 को 20 से करेंगे तो 900 आएगा, लाल रंग भरना है। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, हरा रंग भरना है। ताली बजाओ दोस्त बनाओ, ताली बजाओ दोस्त बनाओ, ताली बजाओ दोस्त बनाओ। गतिविधि, ताली बजाओ दोस्त बनाओ। अध्यापक 3 ताली बजाएगा, इसी प्रकार छात्र भी 3 तालियां बजाएंगे। ताली सुनने के बाद सभी छात्र 3-3 के समूह बनाकर अपने दोस्त सुन सकते हैं, और प्रत्येक समूह कुछ दूरी बनाकर खड़े हो जाएंगे। जिनका समूह नहीं बनेगा वे बच्चे अलग खड़े हो जाएंगे। माना कक्षा में 28 बच्चे, इसी प्रकार शिक्षक की तालियां 1 2 3 तालियां छात्र भी बजाएंगे। तो 28 बच्चे थे, 3 दोस्तों के समूह की संख्या 9 बनेगी। बिना समूह वाले छात्र 1 बच गया भाई। तो उसी प्रकार
और भी संख्या हैं। इसी ताली बजाओ दोस्त बनाओ के द्वारा भाग सीख सकते हैं। इस प्रकार समान समूह में बांटना या बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। डिवाइड, डिवीजन, भाग। अरे भाग की अवधारणा है, अरे भाग की परिभाषा है। समान समूह में बांटना या बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। जिसका पूरा समूह या भाग नहीं बन पाता वह शेष कहलाता है। जो पूरा समूह में नहीं शामिल होता वह शेष बच जाएगा, शेष फल रिमाइंडर बचेगा। जैसे 28 छात्रों के 3-3 के समान समूह में बांटने पर 9 समूह बने तथा एक छात्र शेष रहा। इसी प्रकार 28 छात्रों को 4-4 के समान समूह बनेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। अब आगे देख लें भाई। रमा अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों में बांटने के लिए 50 टॉफियों का एक पैकेट लेकर आई। तो रमा लाई टॉफियाँ जन्मदिन पर। पैकेट में टॉफियाँ थी 50। रमा के कुल दोस्त 8 हैं, तो बताओ प्रत्येक को कितनी कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? बराबर बराबर मिलेंगी। तो 6 टॉफियाँ मिलेंगी और 2 टॉफियाँ शेष बच जाएंगी। और एक और सवाल है। अजीम की कबड्डी की टीम ने आज फाइनल मैच जीत लिया। उन्हें इनाम में 63 पेन दिए गए। यदि अजीम की कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी हैं तो प्रत्येक खिलाड़ी को कितने पेन मिलेंगे? बराबर बराबर। 63 पेन है, 7 खिलाड़ी हैं, 9 पेन आ जाएंगे, भागफल 9 आ जाएगा, पूरे पेन मिल जाएंगे, शेषफल नहीं बचेगा। अब मिलान कर लें भाई। 7 8 56, 7 8 56। 72 को 8 से भाग कर लें, 8 में 72, 9 से मिलान कर लें। 42 को 6 से भाग कर लें, बंटवारा कर दें, 6 7 42। 20 को 4 से भाग कर दें, 4 5 20, पूरा करें। अब 42 को 6 से भाग करना है, तो 42 को 6 घटाएंगे 36 आ जाएगा। 36 में 6 घटाएं 30 आ जाएगा। 36 में 6 घटाएंगे 24 आ जाएगा।